देखिए, अगर सज़ा पे रोक लगा दी है तो फिर वो कैसे दोषी हो जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि 2 साल की सज़ा क्यों दी गई है, जो मैक्सिमम सज़ा है। इसका मतलब है कि 2 साल की सज़ा जानबूझ के दी गई ताकि उनके पार्लियामेंट की मेंबरशिप ख़त्म हो जाए। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा, राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इसे स्टेट संसद में वापस लौट सकते हैं। निश्चित तौर से राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर लौटेंगे, पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट अकेला इंस्टीट्यूशन है जहां से रोशनी नज़र आती है, वरना बीजेपी की सरकार ने पूरे देश के अंदर लाकानूनियत का अंधेरा कर रखा है। जी, इसके साथ ही पीएम मोदी निश्चित तौर से मोदी जी मणिपुर पे बोलते नहीं हैं, और जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान में और दूसरी जगहों में मणिपुर के वाक़े को कमज़ोर करना चाहते हैं। क्या ये शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को कि किसी एक प्रांत के अंदर इतना बड़े हादसात हो रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि अगर इस पे कदम नहीं उठाओगे तो हम कदम उठाएंगे। उसको डाइल्यूट करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में बोलना नहीं चाहते। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? मणिपुर के नेता आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास फ्रांस जाने का वक्त है, आपके पास अमेरिका जाने का वक्त है, आपके पास प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ खाने का वक्त है, लेकिन अपनी ही जनता के लोगों से मिलने का वक्त आपके पास नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में कभी नहीं हुआ। जी, इसके साथ ही तो ये अगर उन्हें कम सीटें थी और मुख्यमंत्री बनाया था तो आपने क्यों बनाया था? आपको सत्ता का लालच है, आप सत्ता के अंदर हिस्सेदारी चाहते थे। आपने कश्मीर के अंदर भी यही किया था। आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ है, उसे जेल में डाल दिया। कल आपको ज़रूरत थी तो उसको भी मुख्यमंत्री बनाया था। भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, इनके नेता, सत्ता की भूख है इन लोगों को, और ये सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी, इसके साथ ही तक के स्वास्थ्य मंत्री नहीं करता है, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को लेकर वो कह रहे हैं। देखिए, मुझे दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की बहुत मालूमात नहीं है, लेकिन हेल्थ का मामला देश के अंदर एक बड़ा मामला है और इसके अंदर भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों को बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। जी, केंद्रीय मंत्री अहंकार की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का अहंकार नज़र नहीं आता, अमित शाह जी का अहंकार नज़र नहीं आता। बीजेपी के नेताओं की आदत हो गई है कि उनकी बात बगैर राहुल गांधी का नाम लिए पूरी नहीं होती है। गांधी परिवार के खिलाफ बोलना भारतीय जनता पार्टी का एक कल्चर बन गया है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। उन्हें ये मालूम है कि 2024 में जाने का वक्त आ गया है, इसलिए प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक हर आदमी गांधी परिवार के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ हर रोज बयानात देते, बजाय इसके कि आप ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं 9 साल में जनता के लिए। ये बताने की बजाय वो गांधी परिवार पे हमला करते हैं। जी सर, हरियाणा के नूंह ये जो कुछ नूंह के अंदर हुआ, जो कुछ गुड़गांव के अंदर हुआ, निश्चित तौर से वो प्लानिंग के साथ था, और ये प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल की प्लानिंग थी। जो खबरें आ रही हैं, उस यात्रा के अंदर हथियार लेके चलने की इजाज़त किसने दी थी? उस यात्रा के अंदर पुलिस क्यों नहीं थी? जो खबरें आ रही हैं उसके अंदर एक टेररिस्ट मौजूद था जिसके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो वहाँ रहेगा। बाकायदा इस तरीके की बातें की गई ताकि दंगे हों, और 2024 से पहले मेरा मानना है जो कुछ गुड़गांव और नूंह में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और जगह भी कराने की कोशिश करेगी, इसलिए देश की जनता को सावधान रहना चाहिए। इसी तरह से जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दिल को तकलीफ़ पहुंचाता है कि हमारे फौजियों के साथ इस तरीके के वाक़यात होते हैं,
और इसके लिए निश्चित तौर से हमारी भारत सरकार जिम्मेदार है। वो सरकार जो कहती थी कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर के हालात ठीक हैं, उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सीधा देश के होम मिनिस्टर के अंडर आ गया, इसके बावजूद इस तरीके के वाक़यात हो रहे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? निश्चित तौर से इसके लिए अमित शाह जी जिम्मेदार है। 300 देखिए, दिल्ली के एलजी के बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, जम्मू कश्मीर के दिल्ली कश्मीर के एलजी सिन्हा साहब के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने तो वकालत ही नहीं पढ़ी थी। जिस आदमी को इतनी मालूमात ना हो कि महात्मा गांधी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करता हो, महात्मा गांधी की बेइज्जती करता हो और उसको कश्मीर का गवर्नर बना दिया जाए, वो कुछ भी बोल सकता है। भारत सरकार ने पूरे देश में इस तरीके के गवर्नर बनाए हैं जो उनके एक गवर्नर सतपाल मलिक का कहना है कि बहुत छोटे लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी को खुश करने में लगे रहते हैं। जी सर, ज्ञानव्यापी जो क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसकी सारी फाइलें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंगाएं और उसका फैसला फौरन करें, इससे पहले कि ज्ञानव्यापी को बाबरी मस्जिद बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों के सहारे राजनीति करना चाहती है। ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि इसको लिंगर ऑन न करने दें। 1991 के कानून के मुताबिक इसका फैसला होना चाहिए।